Hello students, so today we'll study about digestive system. So what is digestive system? Digestive system जिसमें कि जैसे कि हमारा जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो किस प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, कैसे हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वो सारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा वर्क होता है। पूरा फूड प्रोसेस खाने से लेकर के उसके एनर्जी तक का एंड जो उसका वेस्ट होता है वो भी पूरा प्रोसेस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ही अंदर होता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड एनस। तो ये क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ऑन माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन्स एंड एनस। तो ये जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। मतलब कि इनके एक तरीके से हम कह सकते हैं हाँ कि ये पार्ट जो है ग्रुप ऑफ दीज थिंग्स मेक डाइजेस्टिव सिस्टम। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड इनसाइड आवर बॉडी। तो ये क्या करते हैं, जो हमारा ये जो पूरा बॉडी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि जो ये हमारे सिस्टम्स है, ऑर्गन सिस्टम, वो सारे क्या हमारे बॉडी के अंदर है। तो उसमें से ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी है और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का पूरा प्रोसेस जो है परफॉर्म करता है। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ। Here the food mixes with the saliva and becomes soft. तो फर्स्टली क्या होता है, जो अब हम फूड खाते हैं तो हम अपने माउथ से खाते हैं। तो माउथ के अंदर जो हमारा सलाइवा होता है वो फूड के साथ मिक्स होकर उसको फूड को, अगर फूड हार्ड है या सॉफ्ट है तो उसे और सॉफ्ट कर देता है, हार्ड है तो उसे सॉफ्ट कर देता है। मतलब कि जो हमारा सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड जो है वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है ताकि इजीली जो है वो क्रश हो सके, मिक्स हो सके। द टीथ एंड टंग ब्रेक अप द सॉफ्ट एंड फूड। तो जो फूड जो है फर्स्टली तो सलाइवा के साथ मिक्स होके वो सॉफ्ट हो गया। देन जो हमारे टीथ एंड टंग है वो क्या करते हैं, उस फूड को ब्रेक करते हैं, मतलब कि टुकड़ों में, पीसेस में जो है कन्वर्ट करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में करके उन्हें क्रश करके एक तरीके से पेस्ट सा बना देते हैं। इट देन मूव्स डाउन द फूड पाइप इनटू द स्टमक। और जब वो मिक्स हो जाता है, अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाता है, तो वो क्या होता है, वो फूड पाइप के थ्रू जो है हमारे स्टमक में चला जाता है। फ्रॉम हेयर इट गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द डाइजेशन फूड इज टेकन इन बाय द blood from the small intestine. Then it is transported to other parts of the body. The undigested food moves into the larger intestine and is thrown out of the body through the anus. तो देखिए क्या होता है, फर्स्टली हमारे मुंह में जो है वो फूड मिक्स हुआ सलाइवा के साथ। देन जो है वो टीथ एंड टंग की हेल्प से उसका पेस्ट बना। देन वो फूड पाइप की हेल्प से हमारे स्टमक में गया। अब वो स्टमक में गया तो स्टमक में जो है वो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्टेड फूड जो है वो ब्लड के थ्रू, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जो है उसमें से ब्लड के थ्रू अदर पार्ट्स में चला जाता है। ब्लड जो है उसके अंदर से जो हमारा फूड है वो उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करके और जो है अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद जो हमारी अदर पार्ट्स में हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। देन जो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, जो कि हमारे स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो वो फूड जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होता है, वो हमारा वेस्ट मटेरियल बच गया, क्योंकि जो डाइजेस्ट होना था, जो भी प्रोटीन्स वगैरह चाहिए थे बॉडी को, वो सारा जो है वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और जो वेस्ट बच जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, वो सारा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है और वो एनस के थ्रू जो है वो बाहर आ जाता है एज अ वेस्ट। एनस के थ्रू जो है वो सारा हम वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है।
तो आपने ये प्रोसेस खुद भी एज्यूम किया होगा। अगर आप जैसे कि आप खाते हो तो खुद भी एज्यूम करोगे कि पहले माउथ से, देन फूड पाइप, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वन है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम ब्रीथिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो उस टाइम क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, वो देखेंगे। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे ये 3 पार्ट्स कंटेन होते हैं, नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। ये तीनों पार्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। The air in the nose trap dust and germs. From the nose, the air goes to the lungs through the windpipe. In the lungs, the blood takes oxygen and gives out carbon dioxide. तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम जो एयर जो है वो हम अपने नोज़ के थ्रू अंदर लेते हैं, अपने नाक के थ्रू अंदर लेते हैं। और देन जो हमारे नोज़ के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे छोटे से हेयर होते हैं, छोटे छोटे से बाल होते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी अगर एयर में डस्ट है, डस्ट मटेरियल है, वो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं, मतलब कि वो उन्हें वहीं पे रोक देते हैं। और जो फ्रेश एयर है वो हमारे अंदर जाता है। तो जो डस्ट है वो हमारे नोज़ में ही रह जाता है और जो फ्रेश एयर है वो अंदर चला जाता है, डस्ट एंड जर्म्स जो भी है। देन जो हमारे नोज़ से वो एयर जो है वो लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंचता है। देखिए विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक पहुंच रहा है। देन जो लंग्स में जो है ब्लड जो है वहाँ पे क्या करता है, उस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ले लेता है, अपने यूज़ कर लेता है। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बच जाता है उस एयर का, वो उसे ब्रेथ आउट कर देता है, मतलब कि उसे वापस से बाहर निकाल देता है। जब आप सांस लेते हो तो आप देखते हैं कि आप एक बार अंदर की साइड लेते हैं एंड देन एक आउटसाइड ब्रीथ करते हैं। तो वो यही होता है, जब हम ब्रीथिंग अंदर करते हैं तो एयर अंदर जाती है और वहाँ पे से विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाती है। लंग्स से जो है ब्लड उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग करके उनसे बाहर निकाल देता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, सो इसलिए वो उसे बाहर निकाल देता है। ये देखिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ नोज़ के थ्रू एयर गई, ये विंड पाइप के थ्रू अंदर लंग्स से ब्लड ने कलेक्ट कर लिया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर दिया। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड देन जो ये हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये देखिए इसका डायग्राम ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये पूरा प्रोसेस है, माउथ के थ्रू जो है हमारा फूड पाइप से, देन जो है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में से सारा जो है ब्लड उसमें से कलेक्ट कर लेता है डाइजेस्टिव फूड। एंड जो लार्ज इंटेस्टाइन में बच जाता है वो हमारा बच जाता है वेस्ट मटेरियल, जो कि एनएस के थ्रू जो है बाहर आ जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस वन इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आई होप आप सबको समझ आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।